कहते हैं आज उन दोनों ने जैसे सरोवर में डुबकी लगाई, पुनः नव यौवन हो गए और लाखों दास दासियां हो गई, कंचन महल खड़ा हो गया, एक ऐसा विमान बन करके तैयार हुआ जो मन से चलता था, जहां हम चाहें वहां चला जाए। हमारा मन की गति को कौन दौड़ सकता है। आप यहाँ बैठे, यहाँ से दिल्ली जाना तो 1 सेकंड में पहुंच सकते, ट्रेन भी नहीं पहुंचा सकती, हवाई जहाज भी नहीं पहुंचा सकती, मन पहुंचा सकता है। उस मन की गति से चलने वाला विमान में यह है तपस्या का फल, ये भजन का फल है। और विवाह के बाद में जब वो साथ में रहे तो कहते 9 कन्याओं का उनके घर में जन्म हुआ। पहले भगवान आज करदम जी सोचने लगे, आए थे हरि भजन को औटने लगे कपास, सोचा था कि एक संतान होगी और हम चल देंगे, वो भी संतान के रूप में भगवान खुद होंगे, एक लड़का हो जाए। यही तो हम लोग चाहते हैं कि लड़का हो जाए, लड़का तो हुआ ना, हो लड़कियां। और कहते 10वें संतान के रूप में भगवान कपिल देव ने वहाँ अवतार ले। बोले कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान ने माता देवहूति को उपदेश दिया, करदम जी तो दर्शन करके चल दिए। और क्या उपदेश दे रहे हैं आप सब लोग भी सुनो। आज माता पुत्र से पूछ रही है क्या कि हमें यह बताओ कि हम ईश्वर से कैसे प्राप्त करें, भगवान को दर्शन कैसे करें, उनको हम कैसे जानें। हम आप लोग इस कथा को बड़े विस्तार से सुनेंगे। कपिल भगवान कहते हैं हासं हरेर बलिता खिल लोक तीव्र शोकासु सो सड़ मृत्युदारम। भगवान का दर्शन हमें कैसे करना है। हासम हरेर बलिता खिल लोक तीव्र, भगवान का हमें हंसते हुए चेहरे का दर्शन करना है। सबसे पहले बताया गया है उनका दर्शन करने का विधि जो है, सबसे पहले हम मंदिर जाएं तो मंदिर में सबसे जाकर पहले कहाँ का दर्शन करें, पैरों का, ठाकुर जी के पैरों का। पूरे भगवान के चरणों के दर्शन के लिए क्यों कहा गया है, वो चरणों के दर्शन के लिए इसलिए कहते हैं कि भगवान के चरणों के नीचे वज्र अंकुश चक्र के निशान बने हुए हैं कि नहीं, देखे हो किसी ने तो। वो क्यों बने, क्योंकि हम और आप इस संसार में रह के इतने पाप कर चुके हैं, इतने पापी हो चुके हैं कि वहां तक पहुंचने के लायक नहीं। हम उनके चरणों के दर्शन करेंगे तो वो पास जो लगे हो उससे हमारे पाप कटेंगे। हम उन चरणों के दर्शन करेंगे, फिर धीरे धीरे उनके घुटनों के दर्शन करेंगे। घुटनों के दर्शन करने के बाद में उनके नाभि का, वक्षस्थल का, कंठ का, और फिर प्रभु के मुखार विंद का दर्शन करें। और मुखार विंद का दर्शन ऐसे करें हासम हरेर बलिता, हंसते हुए में ठाकुर जी। आपने कभी भगवान को रोते हुए किसी मूर्ति में देखा, किसी चित्रपट में देखा? नहीं देखा होगा। किसी ने देखा है आज तक? और हम लोग हमेशा दुखी रहते हैं। भगवान इतने खुश क्यों हैं, हम लोग इतने दुखी क्यों हैं? भगवान भी तो मनुष्य बन के आए थे सृष्टि पे, वो क्यों? मान लो हम यहाँ भागवत चल रही है तो कृष्ण जी के चरित्र पे एक बार नजर डाल के देखें, हमारा जीवन और कृष्ण का जीवन कैसा। उनका जन्म कहाँ हुआ, सब बताएं, कहाँ हुआ? घर में नहीं हुआ, जेल में। जेल में, ठीक है। जिसका जन्म हुआ ना जेल में, है ना, जिसने कोई कर्म ना किया हो वो जेल में पड़ा हो, है ना, वो जेल में जन्म लेते ही माँ का दुग्ध भी पान नहीं कर पाए, तुरंत लेकर के दूसरी जगह वहां भी पहुंचे, 6 महीना के नहीं हो पाए। पूतना, सक्टासुर, बकासुर, कितने दैत्य हर दिन मारने। 11 वर्ष 56 दिन की उम्र थी। मथुरा छोड़कर, वृंदावन छोड़कर के मथुरा आए। मथुरा में देखा कंस माता पिता को छुड़ाया, वहां जरासंध उनका ससुर कंस का, वो मथुरा पे टूट पड़ा। वो बार बार आक्रमण कर रहा है, मारने की कोशिश कर रहा है। 2400 दिन। फिर
इतना होने के बाद उसको भी भगवान वहां से छोड़ करके द्वारिका बस गए कि इस लड़ाई झगड़े से दूर चले, है ना। वहां से भी छोड़ के द्वारिका गए। द्वारिका में भी शांति नहीं, अपने परिवार में लड़ाई झगड़ा। कहते 99 लाख से ज्यादा यदुवंश थे उनके परिवार में, आपस में एक दूसरे को काट पीट के मर गए। लेकिन कभी भगवान के चेहरे पे उदासी देखी? उनके जीवन में कितना कष्ट था, सोचो। क्या उनके चरित्र पर नजर डाल कर देखो, इतना कष्ट होने के बाद में कभी उनको ऐसे कर्म को हाथ लगाए? किसी ने देखा वो कर्म में हाथ लगाए बैठे? कभी दुखी हुए? नहीं हुए दुखी। हम और आप ईश्वर के दर्शन करने जाते हैं, उनके दर्शन हंसते हुए चेहरे के जब करते हैं तो हमें उनसे यही सीख लेना चाहिए कि आपके जीवन में इतना कुछ था तब भी आप मुस्कुराते थे, इतने खुश थे। हम क्यों नहीं हैं? हमारा और आपका क्या संबंध है? प्यार से बोले। ईश्वर का दर्शन करने की जो विधि है, हासम हरे बलिता खिल लोक तीव्रा, हंसते हुए ईश्वर का जब हम दर्शन करेंगे तो उससे क्या होगा? हमारे पाप कटते जाएंगे। हम भगवान को देख करके मुस्कुराएंगे, वो हमें देख करके मुस्कुराएंगे। दूसरी बात, हम भगवान के पास जाते ही तब हैं जब हम दुखी होते हैं। सत्य है कि नहीं? हम खुशी जब रहते हैं तो भगवान के पास जाते हैं क्या? नहीं जाते। क्यों 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 नहीं जाते? जब दुख होता है जीवन में, हे भगवान ये मिल जाए, हे भगवान वो मिल जाए, हे भगवान मोड़ी हो जाए, हे भगवान मोड़ा हो जाए, है कि नहीं? लड़का नहीं है, लड़की नहीं है। आज की जनरेशन को कह दें तो भगवान हम तुम्हें 100 रुपया का प्रसाद चढ़ाएंगे, हमारी फर्स्ट डिवीजन बन जाए। भगवान तुम्हारे नौकर लगे हैं कि 100 रुपया के भूखे, है ना? जब आप पास होंगे, डिवीजन बनेगी, तब आप 100 रुपये का प्रसाद चढ़ाएंगे, नहीं तो वो भी नहीं चढ़ाएंगे, वो भी नहीं चढ़ाएंगे अगर फर्स्ट डिवीजन नहीं आए। प्यार से बोले। हमने ये किया है भगवान, तो आपको ये करना पड़ेगा। हम लोग भगवान के दर्शन करने नहीं जाते, हम भगवान के साथ में सौदा करने जाते हैं, है ना? जाते हैं कि नहीं? अच्छा एक और बात बताओ, भगवान ने आपको दिया ज्यादा है कि आप भगवान को ज्यादा दे रहे हैं? ईश्वर ने आपको ज्यादा दिया है कि ईश्वर को आप लोग ज्यादा दे रहे हो? ज्यादा दूर की बात नहीं कर रहे हैं, ये आपके गांव में कथा हो रही है, ठीक है ना? हो रही है, अब नहीं बोलते, प्यार से बोले। नहीं तो अभी आगे वाले वर्षों कहेंगे महाराज तो बड़े तेज है ना? ईश्वर ने हमें ज्यादा दिया है ना? हमने ईश्वर को कुछ नहीं दिया है। देते हम उसको कम है, मांगते उससे ज्यादा है, आशा बहुत ज्यादा रखते हैं, है ना? अच्छा, मांगने के बाद हम ईश्वर को छोटा करते हैं कि बड़ा करते हैं? इस बात को बताओ। क्या मांग के हमने उसको छोटा नहीं कर दिया? अगर आप ईश्वर को बता रहे हैं कि हे भगवान हमारे पास ये चीज नहीं है, हमें ये मिल जाए, तो वो किस बात का? भगवान उसको पता नहीं है क्या कि तुम्हें क्या चाहिए? बताओ। ईश्वर को पता है कि नहीं? अगर उसको पता नहीं है कि आपको किस चीज की जरूरत है तो वो भगवान नहीं है ना? अरे भाई, उस जो बालक जो बोल नहीं पाता है ना, वो रोता है तो उसकी माँ समझ जाती है कि इसको भूख लगी है, दूध की आवश्यकता है ना? जब तुम दुख में पड़े रहते हो ना, जब दुखी होते हो, किसी चीज की जरूरत पड़ती तो ईश्वर को ज्ञात होता है कि इसको क्या चाहिए। और हम आप मांगेंगे भी तो क्या मांगेंगे? एक बड़ा सा घर मांग लेंगे, एक 2-4 गाड़ी मांग लेंगे, 2-4-10 करोड़ रुपए मांग लेंगे, इससे ज्यादा हमारी औकात भी नहीं है। हमारी जितनी औकात है हम उतना मांगेंगे, और ईश्वर की जितनी औकात है अगर उसने अपनी औकात के बराबर दे दिया तो सोचो क्या होगा।
आप कुछ नहीं मांगेंगे तो आपको वो मिलेगा जो कभी सोचा नहीं होगा। कपिल देव जी कह रहे हैं सबसे पहले तो हम यह छोड़ दें कि हम भगवान के दर्शन करने जाएं तो उनके पास में बिल्कुल सूचक ग्रही नादास्याम, सुई के नक पर, जैसे दुर्योधन ने कहा था कि नक भर जमीन नहीं दे रहा हूं, नक भर हमारे अंदर कामना न रहे, कोई भी कामना न रहे कि हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए। भगवान सब कुछ देगा। हाँ, ये हमारे अंदर भाव कब आएगा? जब दृढ़ विश्वास होगा हमारा, भगवान के प्रति हमारा पूर्ण विश्वास होगा। आपको एक बात बिल्कुल बता रहा हूँ, सत्य बता रहा हूँ, आपके गांव की ही बता रहा हूँ, इस कथा की ही बता रहा हूँ मैं। इस कथा को क्या आधे से गांव के लोगों को भी पता नहीं था कि कथा होना है या नहीं होना है। अब हम सोचें कि हम करा रहे हैं या आपके सब गांव के एक आध दो चार लोग वो उनको उंगली करके कहते हैं कि ये करा रहे हैं, तो हम बिल्कुल नहीं कहेंगे कि वो करा रहे हैं। यहाँ कराने वाला सिर्फ ईश्वर है, उसको करानी थी इसलिए हो रही है, ना हम कहीं से आए हैं। भगवान की प्रेरणा आई, वो हो रहा है। हम अपने हिसाब से कितने लोग संसार में बैठे क्या क्या सोचते, ये हो जाए वो हो जाए, हो रहा है क्या? नहीं होता। हाँ, जय देव की भैया सही कह रहे हैं। कोतवा में अभी 2 साल अभी हम कथा नहीं किए हैं, ऐसे बिना कारण के, कोई ऐसा कोई बड़ा कारण नहीं था, नहीं हो पा रही। सोच रहे हैं सब महाराज, अब हम फोन भी करते महाराज कथा नहीं करना क्या कोतवा में? कोतवा में नहीं हो पाई, वो पतरा टोली में हो गई, वहां भूमिका ही चलते रही। यहाँ सिर्फ 2 दिन में हुई, 2 दिन में शायद 2-3 दिन ही मीटिंग हुई है, बात हुई आपस में, और मैं यहाँ था भी नहीं, एक भी दिन मीटिंग में भी नहीं आया। फोन आया महाराज जी कथा तो करनी चाहिए जैसे भी हो। तो ये सब ईश्वर की ही तो देन है। अगर मैं सोचूं कि मैं कर रहा हूँ और आप लोग सोचे कि हम करवा रहे, तो कोई नहीं करवा रहा, वो करने वाला वही बैठा है। कपिल देव जी भी यही कह रहे हैं, हम और आप ईश्वर से बहुत कुछ अपेक्षाएं रखते हैं, इसलिए पीछे रह जाते हैं। दूसरी बात, हम भगवान को पहले दिन की कथा में एक प्रश्न आया था, किसको पूजें किसको छोड़ें, आया था ना। आज उसका उत्तर आपको हम दे रहे हैं। आज ये बहुत अच्छी बात आई। कपिल भगवान कह रहे हैं हम किसको पूजें किसको छोड़ें, ये बात ध्यान रखो। बोले आपको किसी को पूजने की जरूरत नहीं, आपकी जिसके प्रति श्रद्धा है आप उसको पूजो। मान लो आप एक आम का वृक्ष है, आम का वृक्ष है, आम के वृक्ष को आप लोग सोचें कि ये आम के वृक्ष से ही तो आम निकलता है, आम के वृक्ष को खाएंगे तो क्या मीठा लगेगा? नहीं लगेगा, है ना। आप उसकी एक डाली को काट देंगे तो वो पूरा तो नहीं सूखेगा, एक फल तोड़ देंगे तो खत्म तो नहीं होगा, है ना। परंतु उसकी जो एक जड़ है ना, उसको उखाड़ के रख कर देंगे तो वो पूरा वृक्ष सूख जाएगा, है ना। आपका जो इष्ट है, आप जिस देवी देवता को मानते हो ना, उसको जड़ में रख लो कि वो हमारे ईश्वर, वो जड़ है। उसमें जो आम के जो पत्ते लगे हैं, जो फल हैं, उनको सभी देवताओं को मान लो ना, सबको मानो, एक से जुड़े हुए, एक से अलग नहीं है वो। हम ये न सोचे कि राम कृष्ण अलग अलग हैं, कृष्ण और दुर्गा जी अलग अलग हैं, वो सब एक हैं, वो देवता हैं, वो एक जगह ही, एक दोने में भी सबका भोग पा सकते। हमें इंसान जैसे नहीं कि लड़ मरेंगे, इसीलिए वो भगवान हैं। और कहा भी गया कि ये कई साधे सब सदे, बोलते हैं ना हम लोग, एक को साध लो बस, जिसको मानते हो उसको दृढ़ विश्वास के साथ मानो। दूसरी बात, भगवान के प्रति समर्पण।
समर्पण कैसा होना चाहिए? समर्पण की परिभाषा मैं आप लोगों को अपनी लौकिक दृष्टि में बताऊं। आपने बिल्ली देखी होगी, सबके गांव में होती है बिल्ली, होती है ना, है ना? आपने बिल्ली को देखा कैसे वो खा जाती है चूहों को, चबा चबा खा जाती है ना। और उसी बिल्ली के जो बच्चे होते हैं ना, है ना, उन्हीं दांतों से बिल्ली अपने बच्चों को ले जाकर दूसरे स्थान पर रखती है, तो उनको एक खरोच भी नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि बच्चे बिल्कुल पूर्ण समर्पित हैं माँ के प्रति। क्यों 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 क्यों? उनको पता है कि ये माँ जहाँ लेकर के जाएगी, जहाँ हमारा कल्याण होगा, वहीं तो रखेगी ये। ऐसे ही हम लोग भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित हो जाएंगे। ईश्वर जहाँ लेकर के जा रहा है, जो दुख दे रहा है, जहाँ रखेगा, जैसे रखेगा, हम वहाँ वैसे रहेंगे। उसकी इच्छा है, ये हमारी इच्छा नहीं है। जैसे वह बच्चा बिल्ली का माँ के ऊपर आश्रित होता है कि जहाँ ये लेके जा रही है हमें अच्छी जगह ले जा रही होगी, ऐसे हम भी उसके प्रति आश्रित हो जाएंगे। दूसरा, प्यार से बोलें, पर्चा मिल गया है भैया। आज की कथा 3:30 बजे तक मैं भूल जाता हूँ कि आज दिवाली, और आप लोगों को देख के तो मैं तो करता रहा हूँ 6 बजे 7 बजे तक। मुझे क्या, प्यार से बोलें, 3:15 हो गया। पता नहीं ये घड़ी आराम से चल रही है कि हम आराम से चल रहे हैं, कि हम जल्दी भाग रहे हैं कि वो जल्दी भाग रही है। 3:30 तक ही चलेगी, टेंशन मत लो आप लोग। बस थोड़ा बहुत 10 मिनट और, तो उसके बाद आरती करवा देंगे। मालूम है आज त्योहार का दिन है, सब लोग यहाँ आए, ये भी बहुत बड़ी बात है। आप लोगों को घर में पूजा करना है, लक्ष्मी जी की पूजा करना है घर में जाकर के। और लक्ष्मी अगर चाहिए तो मैं आपको कुछ उपाय बता दे रहा हूँ, घर में जरूर करना। चाहिए लक्ष्मी कि नहीं? हाथ उठाइए, किसको चाहिए? 2-4 लोगों को नहीं चाहिए बस। प्यार से बोलें, गोमती चक्र जानते हैं? बल्ली की दुकान पे जाना, टिल्लू की दुकान जाकर के, कोतवा, है ना, 5 गोमती चक्र, 5 कौड़ी। कौड़ी जानते हैं? कौड़ी और खड़ी धनिया। धनिया तो जानते हैं, खड़ी वाली, खड़ी धनिया 21 दाने उसके। हल्दी की 5 गांठ साबुत हल्दी, 5 गांठ उसके। 5 कमल गट्टे। कमल गट्टे जानते हैं? कमल गट्टे भी दुकान में मिल जाएंगे, उसी की दुकान पे। 5 कमल गट्टे और 1 सिक्का, चांदी का हो तो चांदी का, चांदी का ना हो तो अपने पास में जो सिक्का हो 1 डाल के 1 रुपए का उसमें रखना है। और जब आप दीप पूजन करें, वहाँ पर कुबेर जी का ध्यान करके लक्ष्मी जी के सामने उस थैली को रख देना। एक लाल कपड़े में बांध के रख देना या थैली में। उसको रात में लक्ष्मी जी के पास रखा रहने देना। कल सूतक भी लगना है 5 बजे से, तो कल सुबह उसको मत उठाना, या तो रात्रि में ही उठा लेना। लक्ष्मी जी को अलग कर देना देव स्थान से, क्योंकि कल सूतक लग रहा तो वहाँ पे आपको मंदिर में न जाना है, न कोई चीज छूना है ना। तो आप उसको लेकर के बाद में अपने जहाँ पर तिजोरी हो, जहाँ पर आप माल रखते हो, ठीक है, जहाँ पर पैसा रखते हो, वहाँ पर लक्ष्मी जी का ध्यान करके रखिएगा। भगवान लक्ष्मी नारायण की विशेष कृपा होगी तो आपके ऊपर और ज़्यादा धन की प्राप्ति होगी। और ये कमल गट्टा क्यों कहा गया है? कमल गट्टे में लक्ष्मी का वास है। गोमती चक्र समुद्र से निकला हुआ है, कौड़ी समुद्र से निकली है, और महालक्ष्मी कहाँ से? सब लोग जानते हैं कहाँ से? समुद्र से, है ना। तो आप सब ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और जब परिवार उनका इकट्ठा एक जगह रहेगा तो लक्ष्मी वहीं जाकर के बैठेगी, है ना। तो इन सब चीज़ों को अपने घर में तिजोरी में जरूर रखना। प्यार से बोलें।
और दीपक घर में जलाते हैं तो 5 दीपक घी के जला करके लक्ष्मी जी के, बाकी अपने तेल के जला करके जो घर में लगाते हैं वो लगाएं। 5, 8, 11 जो आपकी श्रद्धा हो। ठीक है। एक गिरिराज जी की पूजन चल रही, कथा सुन रहे, गिरिराज जी के नाम से अपने घर में ही रख लेना, है ना। और हमारी समिति से मैं भी चाहूंगा कि आप लोग घर की पूजा करके सब लोग आएं। रात्रि में कोशिश करें कि सब लोग घर की पूजा करने के बाद गिरिराज जी के चारों तरफ दीपक जलाएं। एक दीपक भी लेके आएंगे तो इतने लोग बैठे हैं पूरे गिरिराज जी बिल्कुल जगमगा जाएंगे, है ना। उसमें कुछ नहीं लगना है। प्यार से बोले राधे राधे। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा भरा रह न जाए कहीं पर। दीपक जलाने का अर्थ क्या है? अंधेरा कहीं भरा ना रह जाए, है ना। चंद्रमा मनसो जातक चक्षो हो सूरजो अजायता। चंद्रमा मन का देवता है। दीप हमारे कर्म का साक्षी होता है। दीप क्यों जलाया जाता है? हमने जीवन में अग्नि से ही शुरुआत की है। अग्नि को साक्षी मान करके हमने 7 फेरे लिए हैं। अग्नि को साक्षी मान करके हम सब लोग जब पूजा पाठ करते, पंडित जी सबसे पहले दीपक क्यों जलवाते हैं? दीपक जला लो। दीपक क्यों? क्योंकि अग्नि को साक्षी, सूर्य नारायण को साक्षी मानते हैं। इसीलिए दीपक जलाओ। और दीपक जलाने के बाद जिस प्रकार से वह समाज को प्रकाश देता है, ऐसे हम भी समाज को प्रकाश दें। यह कोशिश दीपक भी हमें यही शिक्षा दे रहा है। प्यार से बोले। आज की कथा को हम यहीं पर विराम करेंगे, महालक्ष्मी के चरणों में ही। ठीक है। कल आप लोग जैसे 1 बजे आज आए हैं, आज की कथा हम इसलिए जल्दी छोड़ रहे हैं आपको क्योंकि त्योहार वाला दिन है। कल आप और जल्द मतलब 1 बजे ही आए, 1:30 बजे तक पहुंच जाएं। ठीक है। तो हम आज की कथा को कल कवर कर लेंगे और कल शाम का जो 5 बजे तक जो हम विश्राम करते हैं उसको 5:30 बजे कर देंगे। चलेगा? ठीक है। कल इस टाइम को हम कवर करेंगे और कथा को भी कल। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, गिरिराज महाराज की जय। एक भजन, उसके बाद आरती। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। ओ छाए काली घटाएं तो क्या, इसकी छतरी के नीचे हूँ मैं। आगे आगे ये चलता मेरे मालिक के पीछे हूँ मैं। और कहना कि हम मीठी मीठी ताली सभी बजाएंगे। और सावरा जब मेरे साथ है, मुझे डरने की क्या बात है। सावरा जब मेरे साथ है, मुझे डरने की क्या बात है। उसके होते कोई कुछ कहे, बोलो किसकी औकात है। उसके होते कोई कुछ कहे, बोलो किसकी औकात है। बोल बांके बिहारी लाल की, दोनों हाथ उठा के जयकारा, बोल साचे दरबार की। छतरी के नीचे हूँ मैं। आगे आगे ये चलता मेरे मालिक के पीछे हूँ मैं। आगे आगे ये चलता मेरे मालिक के पीछे हूँ मैं। उसने पकड़ा मेरा हाथ है,
आते हैं, सांवरा जब मेरे साथ है, मुझे डरने की क्या बात है। बोल बाकी बिहारी लाल की जय हो। वर्णन करो मेरी वाणी में वो दम नहीं, उसकी महिमा का वर्णन करो मेरी वाणी में वो दम नहीं। और जब से इनका सहारा मिला फिर सताए कोई गम नहीं, उनकी महिमा का वर्णन करो फिर सताए कोई गम नहीं। सांवरा जब मेरे साथ है, मुझे डरने की क्या बात है। सांवरा जब मेरे साथ है, मुझे डरने की क्या बात है। होती कोई कुछ कहे, बोलो किसकी औकात है। इसकी रहती है कोई कुछ कहे, बोलो किसकी औकात है। सभी बोलेंगे तो राधे 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 श्याम बिहारी, राधे राधे श्याम बिहारी, राधे 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 वाले, राधे राधे राम वाले, राधे राधे आगे वाले, राधे राधे पीछे वाले, राधे राधे मिलकर बोले, राधे राधे सब मिल बोले, राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे। सभी लोग खड़े हो जाएं अपने स्थान पर। हरि ओम। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्रायस्य प्राणस्य मुखात् निरजायत। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। यशोदानंदन श्याम तेरी आरती गावे, देवकी नंदन श्याम तेरी आरती गावे, आरती गावे मंगल गावे और चरणों में शीश झुकाए। यशोदानंदन श्याम तेरी आरती गावे, यशोदानंदन श्याम तेरी आरती गावे, देवकी नंदन श्याम आरती गावे, देवकी नंदन श्याम तेरी
हरि ओम आदित्यं समर्पयामि मंत्रपुष्पाञ्जलिः।
हरिः ओम जतने न जत्नामाया जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः ससन्तजत्र पूर्वे साध्यः सन्ति देवाः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् हरिः ओम हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो श्री गुरुवर प्रचोदयात् श्रीवंशिकालकुलजं पटपाटलाब्जैर् पुन्नागजारिकरवेरलसाल पुष्पैर् बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजनीभिः तां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदा नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्तु गृहाण परमेश्वर पुत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोल भागवत महापुराण की जय, बालकृष्ण लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा वल्लभ लाल की जय, जुगल जोड़ी सरकार की जय, आराम से बोलने वालों की जय, गंगा यमुना मैया की जय, सरस्वती सरजू मैया की जय, गिरिराज महाराज की जय, धर्म की जय, धर्म का प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का माता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, आज के आनंद की जय, कल आने वाले आनंद की जय, जय जय श्री राम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल सावरे सरकार की जय। आरती प्रसाद लेकर के जाएंगे सभी। मेरे कृष्णा तेरे दरबार ये दीवाने आए हैं, भक्ति में तेरी डूब के, भक्ति में तेरी डूब के ये दीवाने आए हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तेरे दरबार में दीवाने आए हैं, मेरे कृष्णा तेरे दरबार
कृष्णा तेरे दरबार में दीवाने आए हैं, तेरे कृष्णा तेरे दरबार में दीवाने आए हैं। भक्ति में तेरी डूब गए, भक्ति में तेरी डूब गए, मर्दाने आए हैं, तेरे कृष्णा तेरे दरबार में दीवाने आए हैं, तेरे कृष्णा तेरे दरबार में दीवाने आए हैं, तेरे दरबार में दीवाने आए हैं, तेरे दरबार में दीवाने आए हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आदरणीय श्री मुकेश पैकरा जी और श्री शिवनंदन पैकरा की ओर से आज का भंडारा, आज का प्रसाद है। और जो भी प्रसाद ले रहे हैं उनसे एक बार फिर से पुनः निवेदन है कि भीड़ ना करें, एक एक करके प्रसाद लें। जितना जल्दी आप व्यवस्था अपने आप में बनाएंगे उतनी जल्दी आपको प्रसाद मिलेगा और आप अपने घर जा करके आज दिवाली मना सकेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि हरि गोविंद बोल रे मनवा, हरि हरि गोविंद बोल, मुरली मनोहर किशन कन्हैया, बंसी बजैया तू बोल रे मनवा।